नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 244वीं 244 कड़ी में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। साप्ताहिक चर्चा, रविवासरीय चर्चा भाग्योदय फाउंडेशन की। आज मैं एक महान महिला कहूँ, उनका महान पुत्र कहूँ, उनके विषय में चर्चा करूँगा। एक भाई ने बड़े सुंदर ढंग से इसको जैसे कथानक के रूप में लिखा। कहा कि दिन की आखिरी ट्रेन अगर स्टेशन से निकल गई तो फिर कल सुबह ही अगली ट्रेन मिलने की कल्पना किए एक बूढ़ी महिला के पैर तेजी से स्टेशन की ओर, रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े चले जा रहे थे। किंतु स्टेशन पहुंचते पहुंचते आखिर ट्रेन छूट ही गई तो महिला निढाल होकर एक बेंच पर बैठ गई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। एक कुली ने उसे देखा तो माँ से पूछा, माई जी आपको कहाँ जाना है? मैं अपने बेटे के पास दिल्ली जाऊंगी, पर आज तो अब कोई ट्रेन नहीं है माई, ये तो आखिरी ट्रेन थी, अभी अभी निकल गई। महिला बेबस लग रही थी तो कुली ने कहा कि माई अगर आपका घर दूर हो, यहाँ प्रतीक्षालय में आपके लेटने का प्रबंध कर दूं, भोजन भी आपकी को पहुंच जाएगा, व्यवस्था करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे दिल्ली में आपका बेटा क्या काम करता है? माँ ने जवाब दिया, मेरा बेटा रेल महकमे में काम करता है। माई आप अपने बेटे का नाम बता दें, देखूंगा, अगर संपर्क संभव हो पाया तो तार, उस समय प्राचीन भारत का टेलीफोनिक सिस्टम था, उसको तार कहते थे, से आपकी बात भी करवा दूंगा। उस कुली ने उन बूढ़ी माता से कहा, वह मेरा लाल है, मैं उसे लाल ही बुलाती हूँ, मगर सब लोग उसे लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं। माँ ने जवाब दिया। वृद्ध महिला के मुख से उनके बेटे का नाम सुनकर कुली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अवाक रह गया, भागकर स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचा और एक ही सांस में पूरी बात कह सुनाई। स्टेशन मास्टर तुरंत हरकत में आए, कुछ लोगों से आनन फानन में तार से बात की और अपने मातहतों के साथ भागकर उन बूढ़ी महिला के पास पहुंच गए। महिला को सादर प्रणाम करके स्टेशन मास्टर ने कहा, माँ जी आपके बेटे ने कभी आपको बताया नहीं वे रेल महकमे में क्या काम करते हैं? बताया था ना मुझे, बोला था कि अम्मा मैं रेलवे के दिल्ली दफ्तर में छोटा सा मुलाजिम हूँ, वह बूढ़ी माँ बोली। माँ जी आपकी शिक्षा और संस्कारों ने आपके बेटे को बहुत महान बना दिया है। जानना चाहेंगी कि आपके बेटे जी रेल महकमे में कौन सा काम करते हैं? स्टेशन मास्टर की बात सुनकर महिला के चेहरे पर विस्मय के भाव थे। माँ जी इस पूरे भारत में जितनी ट्रेनें चलती हैं और जितने मेरे जैसे लाखों रेलवे के मुलाजिम हैं, उन सबके वो मुखिया हैं, अगुआ हैं। वे भारत के माननीय रेल मंत्री हैं। रेलवे के वो स्टेशन मास्टर और वृद्ध महिला के बीच चल रहे वार्तालाप के बीच ही स्टेशन का पूरा माहौल बदल चुका था। सायरन की हुंकार के साथ जिले के पुलिस कप्तान, जिला कलेक्टर सहित रेलवे पुलिस बल के जवान और अधिकारी स्टेशन पर पहुंच चुके थे। एम्बेसडर कार भी आ चुकी थी। वृद्धा माँ को सलामी देते हुए उनको पूरे सम्मान के साथ रेलवे के सुरक्षा गार्डों के सुपुर्द कर शास्त्री जी के पास दिल्ली रवाना कर दिया गया। बनारस के छोटे से स्टेशन पर चल रहे इस बड़े घटनाक्रम से दिल्ली दरबार में बैठा वह छोटे कद का बड़ा आदमी पूरी तरह अनजान था। ऐसे थे भारत माँ के सच्चे सपूत श्री लाल बहादुर शास्त्री। मन भारी होता है। अभी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता ने एक पोस्ट डाली 2 दिन पहले। उसमें लिखा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद आज के दिन संभाला था। हमने उन्हें बधाई लिखी, आयरन लेडी कही गई श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन हमने ये भी लिखा कि न भूतो न भविष्यति कहे जाने वाले प्रधानमंत्री के बलिदान के बाद इंदिरा जी को यह अवसर मिला था। मन भारी हो गया। ऐसे महापुरुषों को किस रूप में याद किया जाए? उनकी जन्मदात्री मां को कैसे प्रणाम किया जाए? कैसे उनके महान बेटे को प्रणाम किया जाए? नमन है, नमन है, नमन है। ऐसे भी महापुरुष भारत में जन्मे हैं। सादर श्रद्धांजलि है महान सपूत
लाल बहादुर शास्त्री को, भारत के लाल को, उस माँ के लाल को नमन, नमन और नमन। यही आज की चर्चा में आपने सुना, इसके लिए साधुवाद। कैसे कहूँ, सीख कैसे इन घटनाओं से ली जाए। आज तो परिवारवाद, राजनीति में, धर्म तंत्र में, सब जगह बच्चे, बेटा, बहू, बेटी, उसके आगे कोई तीसरा दिखाई ही नहीं पड़ता। और उसकी शुरुआत किसी ने ऐसे की थी कि अब तो हर जगह वही हो गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोग कभी कभी जन्म लेते हैं। पुनः नमन है। जय हिंद, शुभकामना, ओम शांति।